दोस्तों नमस्कार। हमारा देश भारत महिला समृद्धि के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए वैदिक काल से ही बड़ा प्रसिद्ध है। गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, अपाला, इंद्राणी काफ़ी विदुषियों का नाम हमारे वेदों में और पुराणों में अंकित किया गया है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे लोपामुद्रा की। लोपामुद्रा के बारे में तरह तरह की चर्चाएं चली गई ऋग्वेद में, महाभारत में, काफ़ी जगह उनके बारे में अलग अलग उक्तियाँ लिखी गई हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं लोपामुद्रा थी कौन। अधिकतर यही लिखा गया है लोपामुद्रा विदर्भराज निमि या कृत दंतु भीम उनकी पुत्री थी, जो विदर्भवान थे। विदर्भ की राजकुमारी होने के कारण उनका नाम वैदर्भी भी था और कई जगह ऋग्वेद में उनका नाम कौशितकी और वरप्रदा के नाम पर भी लिया जाता है। और उनका विवाह अगस्त मुनि से हुआ। तो यहाँ पर शुरू करते हैं कि लोपामुद्रा किसकी पुत्री थी। ऐसा कहा जाता है कि जो अगस्त मुनि थे वो एक बार आकाश मार्ग में स्वर्ग में गए, तो वहाँ उनके जो पूर्वज थे वो उल्टे लटके हुए थे, निलंबित अवस्था में थे, अर्थात उनको स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप अविवाहित हैं, कोई आपकी संतति है नहीं जो हमारा उद्धार करती। ये तो जब आप विवाह करेंगे आपकी संतति हमें यहाँ से मुक्ति दिला सकती है। इसके लिए उन्होंने विवाह करने का फैसला लिया अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, ऐसा कहा जाता है। तो उसके बाद ये कहा जाता है जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं जंगल के, सबके उत्तमांश लेकर उन्होंने एक कन्या की रचना की। ये कन्या उन्होंने विदर्भराज, जो कि उसमें संतान के लिए पाने के लिए आतुर थे, तो उन विदर्भराज को ये अगस्त ऋषि ने वो कन्या दे दी। और बड़े होने पर जब उनको अपने पूर्वजों का ख्याल आया तो उन्होंने विदर्भराज से विवाह का प्रस्ताव रखा लोपामुद्रा के साथ। हालांकि विदर्भराज अपनी बेटी की शादी उनके साथ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उम्र में अंतर भी बहुत था और वो एक राजसी ठाट बाट में पली लिखी और एक वनवासी ऋषि के हाथ में उसको नहीं सौंपना चाहते थे। लेकिन उनको सांप का भी डर हुआ। अपने पिता की बातों को ध्यान में रखते हुए लोपामुद्रा ने कहा, आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, मुझे ऋषि अगस्त के साथ मेरी शादी कर दीजिए। तो इस तरह से कहा जाता है। तो ऋषि अगस्त से उनकी शादी हुई। उन्होंने कहा आपको यहाँ पर राजसी वस्त्र छोड़ के अपने वत्कल वर्षों में जो वनवासी के कपड़े होते हैं उनमें ही मेरे साथ चलना हो। तो ऐसा कहा जाता है लोपामुद्रा ने राजसी कपड़े छोड़कर वनवासी कपड़ों में वो ऋषि के साथ चली गई और उनके साथ रहने लगी। तो जब कहा जाता है कि अगस्त मुनि दूर दूर लंबे लंबे समय के लिए, अवधि के लिए, ध्यान के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए वन को चले जाते थे, दूर कहीं चले जाते थे, तो लोपामुद्रा उस समय में वनवासी बच्चों को, वहाँ के लोगों को पढ़ाया लिखाया करती थी, उनको ज्ञान की बातें बताया करती थी। ये भी कहा जाता है कि लोपामुद्रा ने ऋग्वेद की 179वें जो श्लोक है उसकी रचना उन्होंने अपने पति अगस्त मुनि को पति धर्म निभाने के लिए एक रचना वहाँ पर उन्होंने ऋग्वेद की उन्होंने खुद लिखी हुई है। तो उसके बाद अगस्त मुनि आए, उनको सब याद दिलाया। तो फिर उन्हें ऐसा भी कहा जाता है कि अगस्त मुनि से कहा, क्योंकि मैं तो राजसी शुभ में और दोनों का इसमें शामिल होना ज़रूरी है, तो इसके लिए मुझे जब तक वो राजसी वाला माहौल नहीं मिलेगा, मेरे अंदर वो भावनाएँ पैदा नहीं होंगी। तो उसके लिए राजा भी अपने जो शिष्य राजा हैं उनके पास अलग-अलग के पास गया। गए वो, फिर पता लगा उनको एक राक्षस से वो पूरी धनराशि वगैरह मिली, तो उसके बाद उनके समागम से एक पुत्र भी पैदा हुआ, दृढ़स्यु नाम का पुत्र, जो बाद में कवि भी बना। तो ये कहानी है। तो लोपामुद्रा को इसीलिए लोग कहते हैं कि वो
ऋषि अगस्त की पुत्री थी। जबकि कई जगह वहाँ पर कान्य राजाओं की पुत्री उनको बताया जाता है। यहाँ पर तो ऋषि ने उनको अपनी कल्पना से एक रूप दिया। उन्होंने अपने शरीर से थोड़ी जन्म दिया। उनका तो उसमें कोई भी लेश मात्र की उनका सिर्फ़ उनकी कल्पना थी। वो कल्पना आरोपित की या उन्हें हो सकता है उस तरह से फल-फूल जो है विदर्भराज को दिए या विदर्भराज को उनने आशीर्वाद दिया, ये उसमें हो सकता है। ये चीज़ें हमारे जो व्याख्याकार हैं वेदों के या ग्रंथों के, सब लोगों ने अपने-अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की है। लेकिन लोपामुद्रा एक बड़ी दार्शनिक महिला भी थी। उसके बाद फिर ऋषि अगस्त्य वन को चले गए और लोपामुद्रा अपने पुत्र का पालन-पोषण करने लगी और जो वनवासी लोग हैं उनके बीच में सेवा शुश्रूषा ये सारे काम में वो लगने लगी। तो लोपामुद्रा एक प्रतीक है अ, मतलब जो जो पिछड़े लोग हैं, जो अ, जिनका विकास नहीं हुआ है, जो आदिवासी जैसे लोग उनके विकास की वो समर्थक थी, उसकी वो प्रतीक है। और महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? उन्होंने अपने पति की बातों को मानने के लिए राजसी वैभव को त्याग दिया। जबकि राजकाल में रहते हुए विदर्भ राज के वहाँ रहते हुए उन्होंने अच्छे ज्ञान की प्राप्ति भी की थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो काशी राज थे एक बार उन्होंने उनको बहुत सारी धन संपत्ति और एक एक अक्षय थाल उनको भेंट किया था। जिससे वो कोई भी उनके यहाँ खान-पान के लिए आता था, उसकी इच्छा पूर्ति वो अक्षय थाल से कर दिया करती थी। उन्होंने हमेशा अपने जो ऋषिपति हैं, उनकी आज्ञा का पालन किया और उन्हीं के हिसाब से उनकी सहचरी बन के रही। और एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, अगर हम सामंजस्य बना के ऐसे रहेंगे परिवार में, तो जो परिवार में क्लेश है, कष्ट है, वो नहीं होंगे। तो लोपामुद्रा की कहानी आजकल की नारियों के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकती है। सबको लोपामुद्रा से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो नमन करता हूँ मैं लोपामुद्रा को। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।